माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ मोइन। आज की हमारी जो क्लास है फर्स्ट ईयर कॉमर्स पीओसी यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के हवाले से आपके साथ शेयर की जा रही है। आज के हवाले से हम जो पीओसी के जो चीज़ चैप्टर पर हम गुफ्तगू करेंगे वो हमारा पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप जो कि एक नहायत पेचीदा चैप्टर है, और इस चैप्टर में हम बात ये करेंगे पार्टनरशिप क्या होती है, उर्दू में पार्टनरशिप को क्या कहा जाता है, और पार्टनरशिप इंग्लिश का लफ्ज़ क्या मतलब देता है उर्दू में। तो पार्टनरशिप से मुराद शराकत दारी है, और कोई भी ऐसा बिज़नेस, कोई भी ऐसी सरगर्मी, एक्टिविटी या काम या फरीज़ा कह लें जो कम से कम 2 अफराद पर मुश्तमिल हो और ज़्यादा से ज़्यादा 20 अफराद पर मुकम्मल हो जाए। और ऐसी सूरत हाल में कोई भी कारोबार की नीयत से या मुनाफा कमाने की नीयत से या प्रॉफिट अर्निंग के हवाले से कोई भी बिज़नेस जो सर अंजाम दिया जाए, जो कि 2 अफराद की शुरुआत से शुरू होकर कम अज़ कम 20 अफराद पर मुश्तमिल हो, तो ऐसे कारोबार को, ऐसी सरगर्मी को हम पार्टनरशिप बिज़नेस का नाम देते हैं। तो पार्टनरशिप बिज़नेस जो है वो बिज़नेस है जिसमें कम से कम 2 अफराद हों और ज़्यादा से ज़्यादा 20 अफराद मौजूद हों। तो ये सरगर्मी और किसी मुनाफा कमाने के हवाले से इसका आगाज़ हो, इसकी शुरुआत हो, तो ये कारोबार की सरगर्मी कॉल की जाएगी। लेकिन अगर याद रहे कि ये कारोबार अगर बैंकिंग सिस्टम के तहत है तो इस कारोबार में 10 अफराद काफ़ी हैं। बाकी इसके अलावा दीगर जितने भी तमाम महकमे हैं या पेशे हैं या कोई भी सरगर्मी है जो भी करना चाहे अफराद, तो उनके हवाले से मैक्सिममली 10 अफराद के बजाय 20 होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप की डेफिनेशन की। जी, पार्टनरशिप की डेफिनेशन उर्दू में कुछ इस तरह है कि पार्टनरशिप से मुराद ऐसा कारोबार या ऐसी सरगर्मी या ऐसा वर्क है कि जिसमें अफराद जो है मिलजुल कर किसी ऐसे नतीजे पे पहुँचें कि जिसका मकसद कारोबार में कोई भी जो शय हो, जो मर्चेंडाइज़ हो या गुड्स हो, उसका जो हुसूल हो, उसका जो हासिल हो, उसका रिस्पॉन्स जो हो, मुनाफा हो। यानी परचेजिंग पावर जो हो, जो कॉस्ट हो, उससे बढ़ के कुछ पैसे मिलें, उसकी रिकवरी हो, जिसमें अपने लगाए गए पैसे भी हमारे हाथ में मौजूद हों, और जबकि उसके काफ़ी रकम भी कुछ हो कि जिससे इदारे के हवाले से जो एक्सपेंसेस हैं वो भी उसी मुनाफे से पूरे हो जाएं और अपनी रकम सेम मौजूद रहे, बाकी रहे, और इसके अलावा पैसे कुछ बच भी जाएं। यानी मिसाल के तौर पे 10,000 रुपये का कोई कारोबार शुरू किया और मुनाफा जो है उसमें जो है मिला के, यानी अपने 10,000 के साथ कुछ पैसे बढ़ के तकरीबन 12,000 रुपये मिले, तो अब 12,000 रुपये में 2,000 प्रॉफिट है, जबकि 10,000 रुपये हमारी अपनी परचेजिंग पावर है। तो अब होना ही चाहिए कि 10,000 जो हमने अपने लगाए थे वो वापस हमें रिकवर हो गए, तो हम उससे दोबारा 10,000 की इन्वेस्टमेंट करेंगे, जबकि जो 2,000 जो होंगे उसमें हम जो है अपना बिजली का बिल और दीगर जो हमारे मामलात हैं, अखराजात हैं जो कि हमें कारोबार में फ़ेस करने पड़ते हैं, हम उनकी अदायगी करेंगे, और उनके हिसाब के बाद भी कुछ पैसे अगर बच जाए तो वो हम सेव करेंगे। और जबकि हमारी 10,000 की रकम जो है हमारी मुकम्मल सेव है, हम उससे नेक्स्ट टाइम मज़ीद इस 2,000 के प्रॉफिट की तरह मज़ीद कोई ना कोई अर्निंग करें। तो ये कारोबार में जो ये गुफ्तगू जो है, ये बात जो है, कहानी कह लें इसको या किस्सा कह लें या इसकी एक स्टोरी कह लें, अमली तौर पर अगर ये परफॉर्म की जाए तो इसे जो है हम कारोबार का नाम देते हैं। कारोबार एक जो है पेचीदा सतह के तौर पर शुरू होता है और इसमें बहुत सारे सरकमस्टेंसेस होते हैं, हालात होते हैं, और शराकत दारी में तो ख़ास तौर पर ज़्यादा पेचीदगियाँ होती हैं, क्योंकि अफराद जो है 2 होते हैं, और कम से कम 2 और ज़्यादा 20 भी होते हैं। लेकिन इन अफराद का बज़ाहिर कामों में तो एक साथ नज़र आना हम देखते हैं, शामिल होते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ अलग अलग निभाते हैं, अपने वक्त का ख्याल रखते हैं, अपने कारोबार के उरूज और ज़वाल का भी इनको मालूम होता है। लेकिन सबके जहन एक जैसे नहीं होते। इनके जहनों की तब्दीली की वजह से कारोबार में किसी भी वक्त ख़तरात लाहक हो सकते हैं, जिसकी बुनियाद लड़ाई झगड़ों पर शुरू होती है। तो देखा जाए तो हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू होता है और एक बुरा पहलू होता है। एवरी थिंग हैज़ 2 ऑप्शन, फर्स्ट इज़ गुड एंड द सेकंड इज़ बैड। तो यहाँ पर हम ये बात दोनों कहना मुनासिब समझेंगे कि पार्टनरशिप जो एक कारोबार है, यानी शराकत दारी, इस पर हमारी बात हो रही है, तो इसमें जो है फ़ायदे भी हो सकते हैं और नुकसान भी हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप के फ़ायदों के हवाले से कि पार्टनरशिप में जो फ़ायदे होते हैं, उनमें फ़ायदों में जो सर फ़हरिस्त जो पहला फ़ायदा है वो ये है कंबाइंड जजमेंट। यानी कंबाइंड जजमेंट से मुराद क्या है? आपस में मिलजुल कर फ़ैसले करें, मुश्तरका फ़ैसले हों। कंबाइंड जजमेंट में ज़ाहिर सी बात ये है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, आपस में पार्टनर एक दूसरे की जो है इज़्ज़त नफ्स को जो है समझें और
सबका ख्याल रखते हुए कोई ना कोई ऐसा फ़ैसला कारोबार के हवाले से सर अंजाम दें जिसमें हमारे दूसरे पार्टनर जो हों उनकी हक़ तलफ़ी ना हो और उनकी रज़ामंदी इस फ़ैसले में शामिल हो। तो इसे बोलते हैं मुनसिफ़ाना तरीके से मुश्तरका फ़ैसलों की तकमील, कंबाइंड जजमेंट। ज़ाहिर है जब अपनी मर्ज़ी से कोई पार्टनर कोई फ़ैसले कर ले, किसी एग्रीमेंट पे साइन कर दे, जबकि दूसरा पार्टनर उसके साथ मौजूद हो, उसके बावजूद उससे रज़ामंदी न ली जाए, तो ये कंबाइंड जजमेंट के अगेंस्ट बात होगी। लिहाजा कंबाइंड जजमेंट में ये बात तय होती है कि कंबाइंड जजमेंट में फ़रीक़ैन यानी आपस में पार्टीज़ जो पार्टनर्स होते हैं उनका एक दूसरे के साथ ज़हनी तौर पर रज़ामंद होना बेहद ज़रूरी है, जिसको हम कंबाइंड जजमेंट का नाम देते हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें सेकंड बेनिफिट या एडवांटेजेस के हवाले से, जो मेरिट है इसकी उसकी बात होगी, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क यानी कामों की तकसीम जो बहुत आसानी तरीके से सर अंजाम दी जाती है। किसी एक पार्टनर पर तमाम कामों का बर्डन नहीं दिया जाता। कोई एक पार्टनर एक काम की ज़िम्मेदारी लेता है तो दूसरा पार्टनर किसी दूसरे काम की। इस तरह कामों की तकमील बआसानी अपनी मंजिल पर बआसानी पहुंच जाती है, और जबकि कामों के हवाले से दुश्वारी का अमल भी पेश नहीं आता। हर पार्टनर अपने हिस्से का काम बखूबी कर लेता है। तो ये जो है दूसरा फ़ायदा है, ज़ाहिर सी बात है। इसमें वर्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क कह सकते हैं, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, या कामों की तकसीम कह सकते हैं। जबकि तीसरी बात जो होगी वो होगी कैपिटल, यानी कारोबार में लगाया जाने का के हवाले से उसका एक अमाउंट कह लें, रकम कह लें। ज़ाहिर सी बात है कारोबार में जब पैसा इन्वेस्ट करने का जब ज़िक्र किया जाता है तो फिर पार्टनर्स चूँकि कम से कम 2 ज़्यादा 20 होते हैं, तो फिर सब मिलजुल के कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन की बुनियाद पे एक इन्वेस्टमेंट की एक ह्यूज अमाउंट यानी एक बड़ी रकम सामने आती है, जो कि एक अच्छे कारोबार के हवाले से अच्छी गुडविल बनाने के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित होती है। ज़ाहिर है कि अगर एक शख्स कोई कारोबार करेगा तो उसकी एक जितनी भी हैसियत होगी या उसकी एक हद होगी, अपनी लिमिट के हिसाब से वो इन्वेस्टर होगा। लेकिन चूँकि पार्टनरशिप में एक शख्स से ज़्यादा अशख़ास होते हैं तो इसलिए लिमिटेशन में इजाफ़ा होता है, और ये भी कहा जा सकता है कि इन्वेस्टमेंट जो है अनलिमिटेड हो जाता है। तो अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट की वजह से कारोबार वसी होता है और प्रमोशंस भी कारोबार में इजाफी के तौर पर नज़र आती है, और इस तरह कारोबार में गुडविल में इजाफ़ा होता है और सेल के चांसेस, इनकम के चांसेस में भी इजाफ़ा होता है। तो ज़ाहिर है ये एक हेडिंग ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें नेक्स्ट हेडिंग यानी अगला जो एडवांटेज जो है इसकी जो मेरिट है, तो वो है अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, यानी चैलेंजेस कह लें या चैलेंजेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कह लें, यानी चैलेंजेस के मौक़े, यानी चैलेंज फेस करना पड़ता है, नए नए मौके दरियाफ़्त किए जाते हैं, ऐसे ऐसे चांस बनते चले जाते हैं कि जिनका शायद एक शख्स के अकेले कारोबार करने से इतने चांसेस नज़र नहीं आते, जो कि एक से ज़्यादा अफराद के मिलकर करने से जो चांसेस का एक जो है मंज़र नज़र आ रहा होता है। चांसेस से मुराद ये है कि जब एक से ज़्यादा अफराद बिज़नेस करते हैं तो फिर चांसेस ये होते हैं कि मैनेजर की भी पोस्ट बनती है, सुपरवाइज़र की पोस्ट भी बनती है, और ग्रेड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तनख्वाहों में इजाफे का भी एक जहन बनता है, और इसके अलावा ओवर टाइम की सिचुएशन क्रिएट होती है, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ लोगों के रोज़गार में इजाफ़ा होता है। तो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं अगर के पार्टनरशिप बिज़नेस में अफराद ज़्यादा हों और कारोबार अच्छा हो, तो नौकरियों के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तनख्वाहों में इजाफे के असबाब भी बनते हैं, पोस्टों में इजाफ़ा होता है, और जॉब जो होती है वो जॉब करने वालों के लिए एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय जो होते हैं वो सिक्योर हो जाते हैं, और एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट सेटअप नज़र आता है एम्प्लॉयर की तरफ से। तो हमारी जो ख़ास तौर पे एडवांटेजेस थे पार्टनरशिप के हवाले से थे, आपने जो है इन पार्टनरशिप के हवाले से एडवांटेजेस पर अगर अच्छी तरह जो है ये कंसंट्रेशन आपने गेट की हो तो फिर तो इसके असाइनमेंट बनाने के लिए आप देर नहीं करें, ताकि इन असाइनमेंट के हवाले से आप जो एक बाकायदा पूरी एक अपनी शीट तैयार करें, उस शीट में अपने इस वर्क को परफॉर्म करके आप एग्ज़ाम में आने वाले पेपर जो होंगे आपके, उसके हवाले से पार्टनरशिप का जो एडवांटेज जो एक इशू है आप उसको सॉल्व करें, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप पर डिस्कशन करें, तो आपका एडवांटेज मैटर जो है वो बखूबी सॉल्व हो चुका हो, और आप बआसानी सेल्स के हवाले से जो भी बिज़नेस करता है, पार्टनर्स होता है या कोई भी होता है, उसका डिसएडवांटेज मैटर जो होगा उस पर आपकी फुली कंसंट्रेशन मौजूद हो।
तो इंशाअल्लाह ताला अपनी अगली क्लास में हम पार्टनरशिप के हवाले से डिसएडवांटेज पर अपनी क्लास का एक रिव्यू देंगे और इंशाअल्लाह ताला उसको डिसएडवांटेज के हवाले से पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। थैंक यू फॉर द नेक्स्ट टाइम। अस्सलामु अलैकुम।